नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। कांग्रेस के नेताओं का पार्टी से मोह लगातार भंग होता जा रहा है। वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, जितेंद्र प्रसाद की बात हो, या फिर तमाम और बड़े नेता या फिर युवा नेता, वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस में बीत गई, लेकिन उन्होंने बाद में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद यही आरोप लगाते हैं कि आलाकमान उनकी सुनता नहीं। दो धड़ा बढ़ चुका है, एक प्रियंका गांधी का है, एक राहुल गांधी का। वो चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना हो या फिर मिलिंद देवड़ा का, वो यही कहते हैं कि कांग्रेस में पहले वाली बात नहीं रही है। सचिन पायलट का भी बगावती तेवर कई बार देखा जा चुका है, हालांकि वो लगातार पार्टी में बने हुए हैं। अब नए में एक नाम सबसे आगे है जो कि बगावत के मूड में है। उनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, और आज से नहीं, लंबे वक्त से। इसकी शुरुआत होती है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने पर्चा भर देते हैं शशि थरूर। आलाकमान चाहता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बने, लेकिन जब शशि थरूर ने पर्चा भरा तो मनमुटाव वहां से शुरू हो गया, और उसके बाद शशि थरूर को कम पूछा जाने लगा। मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो सरकार को घेरने का ही मुद्दा क्यों ना हो, शशि थरूर को मौके नहीं दिए गए। शशि थरूर ने तो यहां तक कह दिया कि यहां पर बुद्धिमान होना सबसे बड़ी मूर्खता है और मैं वक्त रहते अपना डिसीजन ले लूंगा। अब शशि थरूर की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया है, और इस बार उन्होंने बयान तब दिया है जब केरल में अभी उपचुनाव विधानसभा की एक सीट पर रहा, और ये शशि थरूर के प्रभाव वाली सीट थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए वहां भेजा ही नहीं। ऐसे में शशि थरूर ने अब फिर से बयान दिया है और बताया है कि उनका मनमुटाव कांग्रेस आलाकमान से कई मुद्दों पर लंबे वक्त से चल रहा है, और आने वाले वक्त में वो बड़ा डिसीजन लेंगे। शशि थरूर ने चुनाव प्रचार में न भेजे जाने पर अपने बयान में कहा, आप जानते हैं कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व के साथ मेरे मतभेद रहे हैं। कई बातें सार्वजनिक हैं, लेकिन ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सीधे पार्टी के अंदर ही बात करूं। मैं उनके कामों का अच्छा नतीजा देखना चाहता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें कोई छिपा नहीं सकता, लेकिन मैं उनके बारे में आज बातचीत नहीं करना चाहता हूं। मैं उनसे सीधे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूं जब समय आएगा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने यह बात कह दी कि सार्वजनिक मंचों पर जाकर वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं कि उनकी कांग्रेस आलाकमान से बन क्यों नहीं रही है। इस मुद्दे पर वो पार्टी के अंदर ही जाकर बात करेंगे और उनसे ही हर एक मुद्दे पर चीजों को समझेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने उस डेलीगेशन में भेजा जिसने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया को बताया। शशि थरूर ने बहुत अच्छे से पहलगाम हमले के बाद से ही सरकार का बचाव किया और पाकिस्तान का घेराव किया। ऐसे में जब डेलीगेशन भेजने की बात आई तो सभी पार्टियों से सांसदों की लिस्ट मांगी गई। कांग्रेस ने जो लिस्ट दी उसमें शशि थरूर का नाम था ही नहीं। अब सोचिए, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना पढ़ा लिखा नेता, जिसको देश और दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि अमेरिका से लेकर तमाम देशों में वो काम कर चुके हैं, उन्हें कांग्रेस ने लिस्ट में रखा ही नहीं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने उन्हें डेलीगेशन का हेड बनाकर भेजा, और फिर शशि थरूर दुनिया के तमाम देशों में गए और उन्होंने भारत की बात रखी। उस दौरान जब कांग्रेस के नेताओं से शशि थरूर पर सवाल किया जा रहा था तो कांग्रेस के नेता यही कह रहे थे, नो मोर क्वेश्चंस ऑन शशि थरूर। ऐसे में शशि थरूर से इस पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं को जवाब दूं, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। अभी बात देश की है तो देश के ही मुद्दे पर बात होनी चाहिए। न सिर्फ शशि थरूर, इसके अलावा मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद जैसे नेता को ही बीजेपी ने डेलीगेशन में भेजा। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया कि क्या यहां पर होकर राष्ट्रवादी होना गुनाह? तो ऐसे तमाम बयान आए जब डेलीगेशन भेजा गया, और इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और खासकर शशि थरूर को लेकर। शशि थरूर हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, मिलिंद देवड़ा,
ऐसी लंबी लिस्ट है जो कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और उन सब का एक ही आरोप रहा कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। अब ऐसे में शशि थरूर ने जो कुछ कहा है कि आने वाले वक्त में वो डिसीजन लेंगे और कांग्रेस आला कमान से उनकी लड़ाई चल रही से कोई छिपा नहीं सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि कांग्रेस में दो धड़ा है, एक प्रियंका गांधी वाला, एक राहुल गांधी वाला, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।